नाउम्मीदों की धूप में फतह के कोई मोम नहीं पिघलते। हौसलों के बयार में पराजय के वजूद नहीं होता, लेकिन पराजय जब जुबान की शक्ल बनकर हमारी पहचान को ही तार तार कर दे, जब हार का विध्वंस इरादों को चीर कर रख दे, तो इस मशवरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी उतना ही बड़ा होता है जितना कि 2020 के चुनाव के बाद के बिहार की तस्वीर। आदत तो पड़ी गई होगी उन लोगों को भी जिन्हें विकल्प के अभाव में संकल्प से समझौता करता पाया गया, उस तथाकथित युवा वर्ग को भी जो कभी फेसबुकिया तालीम से निकल ही नहीं पाए, आंगनबाड़ी वाली उन मैडम को भी जिन्हें इस बार बदलाव की उम्मीद थी, और एक बात कहें, उस 4 दिन वाली पुष्पम प्रिया को भी जिसने बिहार को एक दूसरी नजर से देखना चाहा। मालूम है गलती आपकी नहीं है, इस बार तो नीतीश जी को भी नहीं कहेंगे। उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, इसीलिए एक सलाम उनको भी रहेगा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, और वो ये कि वो बेबसी, वो बदहाली, वो आंसू, वो कुर्बत, वो आदर्श, यार वो सब झूठ था क्या? बिहार को घूमते हुए शायद हमें भी लगा था इस बार बदलाव की आवाज में कोई सच्चाई है। बाढ़ में टूटते उन घरों में कोई आवाज थी जो मुझे यह कह रही थी कि अगली बार हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ वाले सिपाही उसे टूटने नहीं देंगे। बगैर किसी सियासी बंदरबाट के हम अपने हिस्से का बिहार बदल तो सकते थे, पर बदल ना सके। बगैर किसी राजनीतिक छीटाकशी के हम बिहार की तस्वीर को तब्दील करने वाले तो थे, पर कर ना सके। हम जिला कैमूर के किसी दूरस्थ गांव की समस्या को सचिवालय का एजेंडा बना तो सकते थे, पर बना ना सके। और कम से कम नेताओं को जात पात करने के लिए गरिया तो सकते थे, लेकिन उन्हें सत्ता की लस्सी पीने से रोक ना सके। ऐ बिहार की सियासत, जरा शिकायतें हैं तुमसे। साजिश के लिफाजे मुल्क की शहादत को नीलाम करने का हुनर हो, या फिर मदहोशी के लिबास में एक बिकाऊ सोच का पैमाना, एक सिहरती हुई बेचैनी की रेंगती हुई चाल हो, या फिर आंसुओं में खून बनकर बहती हुई नजरों में एक डर का शबाब, धड़कते हुए दिलों में एक आहट का इशारा हो, या फिर होठों की पंखुड़ियों पर मुरझाती हुई एक नायाब खामोशी। कितना लिखूं, कितना कहूं, पत्रकार हूं, कलम की रिफिल भी उतनी शदीद नहीं और दूसरी कलम खरीद पाने की औकात नहीं। धन्यवाद।